हमारे साथ हैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के युवा के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र यादव। इनसे जानेंगे। उपेंद्र यादव ने राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस और प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज के निर्देश पर मोकामा और गोपालगंज जो 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, उसके लिए इन्होंने युवा और रालोसपा की एक कमेटी गठित की है। क्या कुछ है उपेंद्र जी कमेटी में? हम लोग को चूँकि पार्टी के अलावे हम लोग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी और प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय प्रिंस राज जी के द्वारा निर्देश दिया गया है कि सब जो 2 विधानसभा में उपचुनाव हो रहा है, वहाँ सभी जितने भी पार्टी के पदाधिकारी हों, दलित सेना के पदाधिकारी हैं, युवा विंग हैं या फिर महिला हैं, छात्र हैं, देखिए हमारे सभी विंग जो हैं एक्टिव होकर के और दोनों क्षेत्र में कैंपेनिंग प्रचार प्रसार एनडीए समर्थित भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार मोकामा में सोनम देवी जी हैं, गोपालगंज में कुसुम देवी जी हैं जी। उन लोग के पक्ष में प्रचार प्रसार करना है। इसी क्रम में हम लोग कल युवा रालोसपा जो है कल दोनों जगह मोकामा और गोपालगंज दोनों जगह हम टीम लगभग 9 लोगों का टीम बनाए गठन किए हैं और कल दोनों टीम लोग है निकल रही है और हर जगह हम लोग गांव-गांव जा कर के और नुक्कड़ सभा के माध्यम से चौक चौराहे पे टाउन में जहां टाउन होगा नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को बताने का काम करेंगे। सरकार की जो योजना है उसको बताएंगे, क्योंकि वोट जो है गांव में बहुत लोगों को जानकारी नहीं होती है जी। तो वोट विकास पे आजकल वोट तो विकास पे मिल रहा है। मतलब अपने सरकार की नीतियों को आप जनता के बीच ले जाएंगे इन दिनों में जो बचा हुआ है चुनाव को लेकर। जो तो प्रचार प्रसार भी इसी के माध्यम से होगी कि आखिर हमें वोट क्यों देंगे, आखिर हम गठबंधन में हैं, एनडीए गठबंधन के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी कदम में कदम मिला करके हर जगह चल रही है। चाहे जो भी कार्यक्रम होता है हम लोग बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लेते हैं। इस क्रम में दोनों चुनाव को हम लोग को चूँकि जीत तो तय ही है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि भारी मत से जीत का अंतर बहुत ज़्यादा अंतर के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन उपेंद्र जी जो बातें आ रही हैं, हम भी बराबर मोकामा जा रहे हैं कि ललन सिंह के तुलना में अनंत सिंह की पत्नी जो है नीलम देवी, उनका पलड़ा अभी के समय में आज के डेट में भारी लग रहा है। आपको हम बता देते हैं कि धरातल पे कुछ और रहता है और बाहर कुछ और होता है। तो धरातल को लोग जो है सो कि बहुत कम लोग समझ पाते हैं। जैसे हम नहीं समझ पा रहे हैं। आखिर वोट तो जनता को देना है जी। तो अब होता है कि अब इन लोग जैसे सरकार में हैं तो सरकार का तो तंत्र बहुत ऊंचा होता है। इनके पास सरकार के मतलब है कि बिहार में सरकार में इन लोग हैं तो सरकार के तंत्र से कुछ भी कर सकते हैं। माना भी जाता है कि उपचुनाव में सरकार जिसकी रहती है उसका पलड़ा भारी नहीं रहता है, उसका माने उसका एक माहौल बनाया जाता है जी। तो माहौल तो बनाने से जनता तो माइंड सेट है, लेकिन माहौल बनाने से कुछ होता नहीं। उपेंद्र जी नॉमिनेशन के दिन भी आप थे, आपने देखा होगा मोकामा जो है वो गढ़ है अनंत सिंह का, और ललन सिंह भी अच्छे बाहुबली हैं, अच्छा उनका भी कद है, लेकिन अनंत सिंह का गढ़ है, इसको आप नहीं इनकार कर सकते। गढ़ देखिए किसी का वो हमेशा के लिए नहीं होता है, वो जन्मजात नहीं होता है, समय तो बदलते रहता है, वो परिस्थिति बदलते रहती है जी। समय जो है समय के अनुकूल सब चीज़ परिवर्तन होते रहता है। तो समय जिसका पहले था अब उस समय था। आदरणीय हम लोग के नेता हैं पार्टी में सूरज भान जी भी हैं, पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सूरज भान जी भी वहीं के हैं। उनका विधायक विधायक रहे हैं, रिकॉर्ड वोटों से जीते हैं। वही बात हम करें कि वहाँ रहे हैं, बगल में वो सांसद रहे हैं मुंगेर से उनकी पत्नी। तो कहने का मतलब है कि समय और परिस्थिति जो है सब बदलते रहती है, समय परिवर्तन होते रहता है, किसी का वो हमेशा के लिए नहीं होता है, जन्मजात नहीं होता है। मोकामा में इसलिए अभी वहाँ चूँकि कमल खिलने में कोई परेशानी नहीं है। धरातल पे आप जाके आप खुद सर्वे कीजिए, हम तो कहेंगे कि आप लोग जाइए और वहाँ के जनमानस से पूछिए। हम गए हैं, हमने बात आखिर वोटिंग जो लोग करेंगे किस आधार पर करेंगे, वहाँ का मापदंड ही विकास। अनंत सिंह ने अनंत सिंह का छवि एक अलग ऐसे लोगों तक पकड़ बनाई है जिन तक कोई नहीं पहुंचा है, ऐसा नहीं है। ललन सिंह का भी अपना वजूद है, सूरजभान सिंह का भी मोकामा एरिया में है, लेकिन अनंत सिंह का टाल इलाका में जो वर्चस्व है, जो उनकी लोकप्रियता है, वो निश्चित तौर पर मेरी जानकारी में
काफ़ी बेहतर है। अब देखिए, हम बता रहे हैं ना कि पहले समय कुछ और था, अब कुछ समय चेंजिंग हो गया है। अब जो है बाहुबली जो होते थे, अब उनको धीरे धीरे लोग दरकिनार कर रहे हैं। अनंत सिंह के जेल में रहने का फायदा आप लोग को मिल रहा है क्या? सबसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब कहिएगा कि अनंत सिंह से बाहर रहे या जेल में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सूरजभान सिंह आदरणीय नीतीश पूरी कुमार तरह जी, से आपके पक्ष में आदरणीय आए नीतीश हुए कुमार जी हैं जी, उनका भी लगभग कहानी लगभग समापन की ओर है। तो उस गठबंधन में, अब तो गठबंधन देखिए 7 पार्टी का गठबंधन है, आप समझ लीजिए। और मिला जुला कर जब रिजल्ट आएगा तो अब खुद आपको पता चल जाएगा। जब रिजल्ट आएगा तो फिर आपसे हम बात करेंगे लेकिन उपेंद्र जी, सूरजभान सिंह पूरी तरह से मैदान में उतर गए हैं। उनकी पत्नी भी अपनी गोतनी के पक्ष में आ गई हैं और मोदी जी का चेहरा और मोदी जी का नाम तो आपके साथ है ही। इन्हीं सब बातों को लेकर आपका दावा है कि आप मोकामा का किला फतह कर लेंगे। लड़ाई तो लड़ाई होती है ना, लड़ाई तो जब मैदान में उतर गए हैं तो उतरना ही पड़ता है। तो सब लोग उतर गए हैं, तो आप वही तो बताएं कि 7 पार्टियां उधर लड़ रही हैं। आपके मंत्री जी कहीं नजर नहीं आए, आपके प्रदेश अध्यक्ष कार्यक्रम लग रहा है प्रदेश अभी अध्यक्ष। लगेगा? हाँ, कार्यक्रम अभी तो चूंकि कल 17 तारीख था, कल ही स्कूटनी हुआ है, लास्ट कल हुआ है, कल सिंबल फाइनल हुआ है। तब इसके बाद कार्यक्रम दोनों जगह हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारा जी का और आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज जी का, दोनों लोग का, मोकामा और गोपालगंज दोनों जगह कार्यक्रम लगने वाला है। एक और कहीं कोई लड़ाई नहीं है। चलिए, कोई लड़ाई नहीं है। एक आखिरी सवाल आपसे कि जिस प्रकार से तेजस्वी यादव के राजनीतिक भविष्य को लेकर के तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही थी, वैसे में आज सीबीआई कोर्ट ने तेजस्वी यादव को न सिर्फ राहत दिया बल्कि कुछ हिदायत भी दिया, लेकिन किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की। उनका जो जमानत की जो चल रहा था उसे कंटिन्यू रखा, जमानत को रद्द नहीं किया। हालांकि सीबीआई के अफसरों का जो दलील था उसे कोर्ट ने नहीं माना। और इसके बाद आरजेडी खेमे में, आरजेडी ऑफिस में जो आज उत्सव का माहौल था, फूल माला लड्डू जो बटा, इसमें क्या कहेंगे? यदि यही फैसला गलत आया था तो सीबीआई फिर उनका बीजेपी के एजेंट हो जाती, और आज जो है वो लोग कानून का सम्मान कर रहे हैं। वो कहते हैं लोग, अगर उनके खिलाफ अगर आदेश निकलता तो उन लोगों ने कहता, फैसला निकलता तो उन लोग तो कहता कि नहीं, ये पूरा सरकार जो है, सरकार के हाथों में, सीबीआई कोर्ट सारा चीज़ सरकार के हाथों में चला गया है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, सरकार का इसमें कोई रोल नहीं होता है, ये न्यायालय है। सीबीआई ऐसे भी स्वतंत्र इकाई है, सीबीआई स्वतंत्र है, या फिर आपका जुडिशियरी हो गया, हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, ये सबसे अगर विश्वास लोगों को उठ जाएगा तो फिर लोकतंत्र ही नहीं रहेगा, सब खत्म हो जाएगा। कोर्ट पर ही एक आस्था बचा हुआ है और वो कोर्ट, सीबीआई सब सेंट्रल ब्यूरोक्रेसी है और इस जो है अपना ही काम करती है। आप इसलिए मानेंगे ना कि सरकार को इतना समय नहीं है कि सीबीआई को और किसी एजेंसी को निर्देश देते चले। सरकार को अपना काम है, सीबीआई और जो एजेंसियां हैं, स्वतंत्र एजेंसी, अपना काम कर रही है। वो तो दूर दूर तक सवाल नहीं है, लेकिन लोग कहते हैं तो उसको क्या किया जाएगा? दूर दूर तक नहीं, राजनीतिक फायदा भी है। और ये नहीं बोलेंगे तो उनके लोग जो होते हैं उनको लगता है कि आज उनके लोग हल्ला करते ना, आज उनके अगर विपक्ष में अगर उनके तो निकल जाता आदेश तो पूरा जो है सब लोग होता है कि नहीं, केंद्र सरकार के दबाव में काम कर रही है, सारा चीज़ कर रही है। ऐसा कुछ नहीं है, एकदम लोगों को न्यायालय पे, सीबीआई पे ऐसा चीज़ है कि सब पे लोगों को भरोसा रखना चाहिए। और ये अपने खुद ये सब काम करती है, और जो भी काम करती है निष्पक्ष करती है, सही को सही और गलत को गलत ठहराना सीबीआई न्यायालय के सब काम होता है। धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के युवा के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र यादव जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि सीबीआई हो, माननीय कोर्ट हो, सभी अपना काम कर रहे हैं। अपने मतलब के हिसाब से किसी पर टिप्पणी करना कहीं से उचित नहीं है। और मोकामा चुनाव को लेकर के उपेंद्र यादव का दावा है कि कहीं कोई लड़ाई नहीं है, इनकी जीत तय है, मोकामा में कमल ही खिलेगा। हालांकि इनके दावे में कितनी सच्चाई है ये तो आने वाला वक्त बताएगा।